नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप पटेल आप सभी के बीच साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 22 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिनमें आज हम लोग अधिगम के सिद्धांत के टॉपिक से टालमैन का अधिगम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपको वीडियो 21 वीडियो बनाया जा चुका है। आप वहां से हमारे टीम एजुकेशन गोपीगंज के चैनल को विजिट कर वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए देखते हैं जो टालमैन का अधिगम सिद्धांत है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुवार टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांतों तथा संज्ञानात्मक सिद्धांतों को एक मिले जुले रूप में सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एडवर्ड चेस टालमैन ने 1932 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें कहा क्या गया है कि जो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत तथा संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, इन दोनों का मिला जुला रूप यानी इन दोनों को सम्मिलित करके जो सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, तो एडवर्ड चेस टालमैन ने, कौन से वैज्ञानिक का नाम है? एडवर्ड चेस टालमैन, यानी टालमैन के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, उन्होंने 1932 ईस्वी में सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे टालमैन का अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। आगे बात करें, इन सभी उपनामों को भी देख लीजिए जो टालमैन के उपनाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है चिन्ह का सिद्धांत। पूछा जाता है चिन्ह का सिद्धांत किसका है? तो चिन्ह का सिद्धांत दोस्तों टालमैन के सिद्धांत पर आधारित है, अथवा टालमैन मनोवैज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया था। उसके बाद है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला है कि प्रत्याशा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह टालमैन सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद है आपका उद्देश्य सिद्धांत। आगे बात करते हैं इनका प्रयोग जो था, इनका जो प्रयोग था दोस्तों भूल भुलैया यानी चूहा पे किए थे। इन्होंने किस पे किया था? चूहा पर, जो भूल भुलैया के रूप में इनका प्रयोगशाला उपयुक्त हुआ था। नोट पॉइंट की बात करते हैं। जो नोट पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा क्या जाता है, देखिए, टालमैन के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत को व्यवहारवाद तथा समग्रवाद का एक अनोखा सम्मिश्रण कहा जाता है। अब अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा प्रस्तुत या कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद तथा समग्रवाद, कौन सा सिद्धांत, पूछा क्या जाएगा, कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद तथा समग्रवाद का एक अनोखा सम्मिश्रण होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाए, टालमैन का सिद्धांत व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखता है। तो पूछा जाए टालमैन का सिद्धांत या कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखता है, तो दोस्तों वह टालमैन का सिद्धांत है जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि यह व्यवहारवाद और समग्रवाद का एक अनोखा सम्मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। टालमैन ने व्यवहार की छोटी छोटी इकाइयों में व्यवहार को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करने के स्थान पर उनका या उसका समग्र रूप में अधिगम करने पर बल दिया है। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी प्रश्न है या फिर कोई भी समस्या है, उस समस्या को छोटी छोटी इकाइयों में न तोड़कर उसे एक रूप, एक समस्त रूप, एक स्थान पर या एक समग्र रूप में अगर पढ़ा जाए तो वही क्या होता है? अधिगम होता है, वह प्रभावशाली अधिगम होता है। इस पर इन्होंने बल दिया है। इनका प्रयोगशाला देख लेते हैं, इनका प्रयोगशाला कैसा है। तो इनका प्रयोगशाला दोस्तों इस तरह से बना हुआ है। इसमें आपको ऊपर से नीचे भी प्रारंभ यानी आने का स्थान है, नीचे से ऊपर भी जाने का स्थान है। दाहिने साइड और बाएं साइड आपका भोजन कक्ष है। इस कक्ष के पहले आपको एक काला पर्दा लगा दिया गया है। चूहा को जब इसमें से इंटर कराया जाता है, प्रवेश द्वार से जब चूहा को इंटर कराया जाता है, तो वह इन भोजन की प्राप्ति में या फिर अपने इस मार्ग में क्या करता है, धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया को पूरा कर अपनी भोजन को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह, उन्होंने देखा कि इस तरह से समग्र अधिगम
कराया जा सकता है। छोटे छोटे इकाइयों में न बांटकर समग्र अधिगम कराया जा सकता है। अगला है, टालमैन के अनुसार अधिगम व्यर्थ नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही गई है कि टालमैन ने क्या कहा कि अधिगम, चाहे जो भी हो आपका अधिगम, वह व्यर्थ नहीं होता है, बल्कि उपयुक्त अवसर पर अधिगम का प्रयोग हो जाता है। आप यदि कुछ पढ़े हैं, कुछ भी याद किए हैं, कुछ भी अधिगम किए हैं, तो आपका व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, उस समय आपका अगर उपयोग नहीं होता है तो आने वाले समय में या आवश्यकता के अनुसार आप उसका प्रयोग कहीं और करेंगे। इस तरह से अधिगम, टालमैन ने कहा कि व्यर्थ नहीं होता है, उपयुक्त अवसर आने पर उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कुछ नए टॉपिकों के साथ और कुछ नए घोषणा के साथ। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे यूपी जो गोपीगंज का ब्रांच है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है या पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है वह प्रारंभ होने वाली है। तो उसका नया बैच आपको 15 फरवरी से मिल जाएगा। तो यदि आप गोपीगंज से संबंध रखते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस यहाँ आकर उचित और कम पैसे में आप अपनी परीक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका सुपर टेट यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो 2021 में आ चुका है जूनियर अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए, जो 11 अप्रैल को पेपर्स होने वाला है। तो उसके लिए भी आपका न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। न्यू बैच की जो डेट है वो 15 फरवरी को ही निर्धारित की गई है। तो इस 15 फरवरी में आप यदि अपना नामांकन कराते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि समय कम है। तो विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग और सामाजिक विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए जो भी हैं या विद्यार्थियों के लिए जो भी है, अगर आप सहायक अध्यापक में पात्रता रखते हैं तो आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपका पता है चौधरी मैरिज लॉन या मैरिज हॉल के पास, पश्चिम मोहल, पड़ाव गोपीगंज। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर आप बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए सेशन के साथ। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।